श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। बुधवारी अष्टमी। जिस प्रकार सोमवार की अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार बुधवार की अष्टमी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार बुधवारी अष्टमी को किए गए उपाय अचूक होते हैं और इस दिन किए गए उपाय का फल हमें मिलता ही मिलता है। कई ऐसी तिथियाँ होती हैं जिसमें किए हुए सत्कर्मों का पुण्य फल हमें कई गुना होकर मिलता है। ऐसे ही आने वाले 1 मई को बुधवारी अष्टमी का योग है। समय है सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4:01 तक रहेगा। शिव पुराण के अनुसार हम इस योग में जो भी सत्कर्म करेंगे वह सूर्य ग्रहण में किए हुए सत्कर्मों के बराबर पुण्य फल देने वाला होगा। इस दिन हम जो भी जप, ध्यान, दान आदि करेंगे उसका पुण्य अक्षय होकर मिलेगा। वैसे भी वैशाख माह चालू है तो इसमें जल दान की भारी महिमा है। यदि हम लोग जल का दान करते हैं इस महीने में तो इससे हमें ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। गुरुजी के द्वारा बुधवारी अष्टमी के बहुत ही अचूक उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन से सभी समस्याएं और परेशानियां दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो आपकी नौकरी, विवाह, संतान प्राप्ति, आपकी जो भी विशेष मनोकामना पूर्ति होगी, रोग मुक्ति, वो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं उपाय की। सबसे पहला उपाय है नौकरी के लिए। देखिए, जो लोग नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर चुके, जिनके अंदर योग्यता भी बहुत है, लाख प्रयास करने के बाद भी जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, तो बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को आप लोग करेंगे तो गुरुजी कहते हैं कि आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। तो आपको करना क्या, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसके लिए आपको लेने हैं 7 शमी पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको 7 शमी पत्र लेने हैं और एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें गोल बत्ती लगानी है और इसमें गाय का शुद्ध घी डालना है। अपने साथ में एक माचिस लेनी है। अब आप लोग बुधवार के दिन किसी भी शिव जी के मंदिर में, अपने घर के आसपास शिवालय में चले जाएं। इस उपाय को आप सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं, समय की कोई सीमा नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, जब आप लोग मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहली शमी पत्र कहाँ चढ़ानी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहली शमी पत्र शिव जी के शिवलिंग में, जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान बना हुआ है, शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर जलाधारी है, वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान है। वहाँ पर आपको अपनी नौकरी की मनोकामना बोलते हुए एक शमी पत्र चढ़ा देना है। दूसरा शमी पत्र आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ाना है। उल्टे हाथ की तरफ भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है शिवलिंग में, वहाँ पर दूसरा शमी पत्र चढ़ा दें। तीसरा शमी पत्र आपको शिव जी के शिवलिंग में, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान रहता है जलाधारी में, वहाँ पर चढ़ा दें। चौथा शमी पत्र आपको शिव जी के जो माता पार्वती का हस्त कमल रहता है वहाँ पर चढ़ा देना है। 5वां शमी पत्र आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। 6वां शमी पत्र आपको नंदी का जो पैर उठा हुआ है सीधे पैर के पास, वहाँ पर चढ़ा देना है। अब देखिए, आपने 6 शमी पत्र तो चढ़ा दिए। अब आपके पास बचा मात्र एक शमी पत्र और एक घी का दीपक। अब इसका क्या करना है तो आगे आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आप लोग जब मंदिर से बाहर निकलते रहेंगे तो मंदिर का जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर आपको इस शमी पत्र को रख देना है और ये जो घी का दीपक है इसे भी जलाकर मंदिर की सीढ़ी के ऊपर ही रख देना है और एक विशेष नाम लेना है और वो विशेष नाम है गणेश जी का। नाम है मयूर ध्वज। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का नाम है मयूर ध्वज। उनका नाम लेते हुए आपको अपनी नौकरी लगाने की प्रार्थना करके वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आपकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। लेकिन नियम आप लोग ध्यान रखें कि शमी पत्र आपको सबसे पहले कहाँ से कहाँ चढ़ाने हैं और दीपक जलाकर आपको कहाँ पर रखना है। इस प्रकार आपकी नौकरी लगने की मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उनके लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग क्या करें। देखिए, इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में विवाह हो जाएगा। चाहे जन्म कुंडली में दोष हो, चाहे नाड़ी दोष हो, कैसा भी दोष क्यों ना हो, भगवान उसे ज़रूर दूर करेंगे और आपके विवाह के योग निश्चित रूप से बन जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, इसके लिए आपको 1 कटोरी हरी मूंग की दाल लेनी है और दाल को आपको भिगा के रख देना है। अब जब आप बुधवार के दिन सुबह नहा धो लेंगे उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। तो अब करेंगे कैसे, देखिए, अब आपको एक बेलपत्री तोड़ लेनी है। जी हाँ, मात्र एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए।
अच्छी सुंदर होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो मूंग दाल की कटोरी है, ये इसके ऊपर एक बेलपत्र रख लें और रख कर आप लोग पहुँच जाएं शिव जी के मंदिर शिवालय। जब आप लोग मंदिर में पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको आगे क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए ये जो कटोरी आप लेकर गए हैं मूंग की दाल वाली और जिसके ऊपर बेलपत्र है, तो आपको मूंग की दाल की कटोरी जो है उसे आपको शिव जी के जो नंदी जी हैं उनके सीधे पैर के पास रख देना है। जो पैर उनका उठा हुआ रहता है वहाँ पर आप इस कटोरी को रख दें और जो बेलपत्री है इसे उठाकर आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है। और उसके बाद आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, अपना नाम और गोत्र ले लीजिए। अब कुछ देर वहाँ पर बैठकर अपनी प्रार्थना करने के बाद वो बेलपत्री आपको वहाँ से उठा लेनी है और जो मूंग दाल की कटोरी है उसे भी उठा लें। उठाकर मूंग दाल की कटोरी के ऊपर बेलपत्री को रखकर आप मंदिर से बाहर आ जाएं और आपको रास्ते में जो भी नंदी महाराज यानी कि जो भी बैल आपको नज़र आए उसे आप वो मूंग की दाल और बेलपत्ती खिला दें और उसके कान में आप अपने विवाह की मनोकामना बोल दें। इस उपाय को कर लेंगे तो आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। यदि बुधवार की अष्टमी के दिन आप लोगों ने इस उपाय को कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, वो बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको करना यह है कि आपको एक कटोरी हरी मूंग की दाल लेनी है। कटोरी नहीं होनी चाहिए, और अगर कटोरी नहीं है तो देखिए आप लोग एक काम कीजिए, आप एक दोना भी ले सकते हैं या फिर जो डिस्पोजल आता है कटोरी वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टील की नई कटोरी लेकर आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आपको हरी मूंग की दाल जो है साबुत वाली उसको पूरी एक कटोरी भर लेना है। इसके ऊपर आपको एक गुड़ की डली रख देनी है, साबुत गुड़ की डली उसे रख देना है। अब आपको 5 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रखें बेलपत्री जो है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए। तो एक कटोरी हरी मूंग की दाल, एक गुड़ की डली और उसके ऊपर 5 बेलपत्री रख लें। रखने के बाद आपके घर में जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा बीमार रहता है या जिसे कोई बड़ी बीमारी है और आप लोग चाहते हैं कि उसकी भी बीमारी ठीक हो जाए, तो उसके सिर के ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज आप लोग इस कटोरी को उसार दें यानी कि वार दें। और उसके बाद आगे आपको क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आप लोग इस प्रकार 21 बार उसके सिर से कटोरी को उतार लेंगे, उसके बाद आप लोग सीधे पहुंच जाएं गणेश जी के मंदिर। जब आप लोग गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको इस कटोरी का क्या करना है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए गणेश मंदिर पहुंचने के बाद गणेश जी की मूर्ति जहाँ पर रखी होगी वहाँ पर उनके सीधे हाथ की तरफ आपको ये कटोरी उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र लेते हुए गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ ज़मीन पर इस कटोरी को रख कर प्रार्थना करके अपने परिवार के सदस्य की रोग मुक्ति बीमारी दूर करने की प्रार्थना करके अपने घर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि बीमारी को ठीक करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। बुधवार की जो अष्टमी रहती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोग 1 मई बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। जो भी व्यक्ति बीमार होगा वो धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। चौथा उपाय है धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का उपाय। देखिए जिन लोगों के घर में धन लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा कहीं से आता नहीं है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो चलिए आपको एक उपाय बताती हूँ। देखिए जब पैसा आने लग जाएगा तो कर्ज तो अपने आप उतर जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने घर में धन की वृद्धि करनी है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ एक दुर्वा लेना है और लेकर चले जाएं अपने घर के आसपास किसी भी शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। जब आप लोग शिवालय में पहुंच जाएंगे उसके बाद ये दुर्वा को आपको कहाँ पर चढ़ाना है तो ध्यान से सुनिए। शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर भगवान गणेश का स्थान बना रहता है, आप सबको पता है कि शिव जी के शिवलिंग में जहाँ पर जलाधारी है, जहाँ से पानी बहकर नीचे जाता है, वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड
भगवान गणेश का स्थान है, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को समर्पित कर देना है और बाबा से अपने घर से धन की कमी और कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर लेनी है। अब आपको ये चढ़ी हुई दुर्वा घास जो है इसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाना है। जैसे आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो आपका जो प्रवेश द्वार है, जहाँ पर दहलीज होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आपको इस दुर्वा घास को छुआ देना है। छुआने के बाद सीधे आपको अपने घर में जहाँ पर धन रखने का स्थान होता है, जैसे कि अलमारी या तिजोरी, वहाँ पर इस दुर्वा घास को आपको ले जाकर रख देना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपको आपके कर्जों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बुधवारी अष्टमी के दिन आप लोग इन अचूक उपायों को जरूर कीजिएगा। देखिए, बुधवारी अष्टमी जो है वो साल में एक आध बार ही आती है। जिस प्रकार से सोमवार की अष्टमी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से बुधवार की अष्टमी का भी शिव पुराण में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए आप लोग इस दिन को अपने हाथों से जाने न दें, इस मौके को छोड़िए मत। इस दिन को उपाय करके लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।